मारा गया कि इंसाफ दिया, इसको वापस बंद करो। हमारे परिवार का हमारे केस के लिए सजा दी थी इसको। हाय हमारा परिवार हमारे 11 बंदे मारे गए। सज्जन कुमार ने कहा है कि वो ऐसा सोच भी नहीं सकते तो ऐसा झूठ बोल रहा है। ये जो दोषी नहीं था तो क्यों इसको बंद करा गया? कितने सालों से क्यों बंद था? ये क्यों अंधी मेरी सरकार आज तक हमें इंसाफ नहीं दी? क्या चक्कर था ये? कैसे नहीं सोच सकते? ये क्या था? उधर का एमएलए था, इसके हाथ में सब कुछ था और इसने उत्साह दिलाया था। लोग जहां तहां से आ गए थे मारने के लिए। और जो 407 गाड़ी है टाटा वो भर के आए थे। किसके हाथ में डंडे थे, किसके हाथ में पेट्रोल था, किसके हाथ में टायर था और हो करते हुए घूम रहे थे सिखों के बाद। जगर नजर आ गया एक सिख का कोई बच्चा जा रहा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो इनको मारो। क्यों? ऐसा किसने क्या किया था? हमारे साथ में तो इन्होंने जुल्म ही किया ना। और आज तक हम उसी 84 को लेके आज तक हम गली गली में ये समझ लो कि भटक ही रहे। इंसाफ हमें सरकार ने क्यों नहीं दिया? इंसाफ के लिए तरसना, पर ये इंसाफ होता है जो कत्ल करे और उसको बरी कर दो? ये इंसाफ है? बेइंसाफ है। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, नहीं हम आगे जाएंगे। और इसको दो तो फिर आप फांसी दो, इसके अधिकार नहीं जीने का बिल्कुल नहीं है। आज तक हमारा बच्चा था जब साल का, आज हमारा बच्चा 40 साल 45 साल का हो सकता है। वो कहता ऐसा क्या हुआ? अरे बच्चे आप नहीं जानते, हम जानते। 3 दिन और 3 रातें उनका दाना नहीं देखा। बच्चे लेके घर से निकले थे बाहर, घर को तबाह कर दिया। घर के एक ईंट नजर नहीं आई कि हम कहीं रह भी सकेंगे। सरकार देख सकते हो, कानूनी में इंक्वायरी कर सकते हो, उनके बच्चों से पूछ सकते हो। बिना पूछे भी आपने उसको बरी कर दिया। बहुत गलत किया है। हमारी जख्मों पे नमक छिड़क दिया है। हम छोड़ेंगे नहीं, हम आगे जाएंगे। ये झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। मेरे घर के 10 जने गए जब हमारे लाशों के ढेर लगे हुए थे, हम लाशें कूद के आए। दोषी है, दोषी वो कहने में सज्जन कुमार दोषी है। सिखों का इतना कत्लेआम कराया उसने खड़े होके आदमियों को मरवाया उसने। हाँ, हमारे सामने मरवाया उसने। अभी तो गवाह है, अभी तो गवाह है। क्या देखा था माता जी? क्या कुछ ऐसी धुंधली यादें हैं उस समय की? धुंधली यादें क्यों? जो लोगों ने देखा है तो वो तो गवाह है ना, हमारे तो गवाह है। अभी तो गवाह हो रहेंगे। सज्जन कुमार कहाँ तक बचेगा? बचने वाला नहीं है वो। आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। आज कोर्ट ने उन्हें बरी किया है, तो कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ और एक्विटल हो गया है। हम विकास जाना चाहेंगे कि कहाँ का मामला था? ये था विकासपुरी और जनकपुरी पुलिस स्टेशन का था। 2 केसेस थे, 2 दिन में बने थे। एक 31 तारीख का, एक 1 तारीख का। तो उसके अंदर 302 तो हम पे लगा नहीं था, प्रेजेंस वैसी साबित नहीं हुई थी। तो हमारा केस था कि दे हैव टारगेटेड हिम। इससे पहले जितने भी गवाह ये लाए हैं ये पहले गवाह हो चुके थे। इन सब गवाहों ने आज से 36 साल पहले कहीं टाइटल इसका सज्जन कुमार जी का नाम नहीं लिया। एक भी गवाह नहीं, और एक भी नया गवाह नहीं है। 32-36 साल के बाद आके इन्होंने नाम लिया। तो कोर्ट का फाइनल ऑर्डर तो अभी हमने देखा नहीं। तो मेरे हिसाब से क्योंकि वारंट ऑफ एविडेंस है, वही लोग हैं, वही फ्रेश एविडेंस है, नहीं है कोई फ्रेश एविडेंस और फ्रेश वर्जन है, फ्रेश स्टोरी है इनको टारगेट करने के लिए, वेयर दे हैव फेल्ड। तो वी आर थैंकफुल टू द जुडिशरी फॉर हैविंग एक्विटेड। सर, इसमें सज्जन कुमार अकेले आरोपी थे या उनके साथ कोई सह आरोपी भी? सज्जन कुमार अकेले आरोपी थे इसके अंदर। ये एसआईटी ने किया था। 2016 के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ था। 5 केस रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिनमें से ये एक केस था। तो 2016 से पहले हमारा कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं।
बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इतने साल हो गए पीड़ितों को इंसाफ के लिए वेट करते हुए, और इस केस में एक गुरचरण सिंह नाम का नाबालिग लड़का था, उसको उठा के उसके फादर का ट्रक था, उसको आग लगा दी और वो लड़के को उठा के वो ट्रक में फेंक दिया। वो बेड रिडन रहा, आधा जला हुआ उसका शरीर, 24 साल तक बेचारा वो बेड पे रहा। 2008 में जाके उसकी डेथ हुई, और 2008 में उसने बयान भी दिए, सीबीआई को भी ये बयान दिए, और ये कहा कि मैंने खुद सज्जन कुमार को देखा है, ये सज्जन कुमार ने ही मॉब को लीड किया है, जिस मॉब को ने उसको जलाया है। मगर वो सीबीआई दूसरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, दिल्ली कैंट वाले की, जिसमें सज्जन कुमार को सजा हुई है। उन्होंने उसकी गवाही को नहीं लिया, उन्होंने कहा ये दिल्ली पुलिस लेगी। दिल्ली पुलिस ने उसका केस बंद कर दिया, उसकी गवाही को नहीं लिया। दूसरा एक और हरविंदर सिंह कोहली, उसकी 2008 में डेथ हो गई। तो दूसरा हरविंदर सिंह कोहली एक और जो गवाह था, जो मेन जिसके परिवार के मेंबरों को भी मारा था, वो भी बेचारा जगह जगह पे जाता रहा। वो जाके 2015 में जब ये एसआईटी इस सरकार ने बनाई, तब जाके ये केस रीओपन हुआ, मगर कोर्ट से गवाही देने से पहले हरविंदर सिंह कोहली की भी डेथ हो गई। अब ये दो मुख्य गवाह, ये शुरू से ही ये कांग्रेस सरकार की यही प्लानिंग रही है कि इन केसों को डिले करो ताकि गवाह खुद ही ना रहे, वो उनकी खुद ही उनकी मौत हो जाए। तो इनको जो मुलजिम है, खास करके सज्जन कुमार जैसे दरिंदे, इनको बचाया जावे। उसमें काफ़ी हद तक कामयाब रही, मगर उसके बावजूद भी जो उनके और पारिवारिक मेंबर थे, 5 लोगों ने ये सज्जन कुमार को पहचाना और उसके खिलाफ गवाही दी, मगर ये कोर्ट ने उनकी गवाही को सफिशिएंट नहीं माना। तो इसलिए हम इसमें हाई कोर्ट में अपील में जाएंगे। सर, जो ये मामला